Let's see this question. The question says a cubical region of a space with side length 0.05 meter contains a uniform magnetic field. If the total magnetic energy stored in this region is pi joule, what is the magnitude of magnetic field? क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूबिकल रीजन है जिसका कि साइड लेंथ है 0.05 मीटर, और उसके बाद वो जो क्यूबिकल रीजन है वो अपने अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अब कह रहा है कि उस रीजन के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी है वो अगर पाई जूल है, तो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बताया गया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि साइड लेंथ, मतलब कि इनडायरेक्टली इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है कि मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, और निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली ये क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, और वो फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन का क्या होगा कि कॉन्सेप्ट होगा। अब फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी को हम लोग एनर्जी अपॉन डेंसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी को। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। यहाँ पे बी जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड, ई जो है एनर्जी, और भी जो है इस क्यूबिकल रीजन का वॉल्यूम। क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब साइड दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स वॉल्यूम दिया हुआ है। बी दिया हुआ है मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी दिया हुआ है, और पूछ रहा है क्या, ये एनर्जी क्या होगा। तो देखो यहाँ से एनर्जी क्या निकल के आएगा, यहाँ से एनर्जी निकल के आ जाएगा वॉल्यूम इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट के बराबर। तो एनर्जी आ गया वॉल्यूम इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट के बराबर। अब वैल्यू पुट करते हैं। एनर्जी अपने पास दिया हुआ है पाई जूल, उसके बाद वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का इसका साइड दिया हुआ है 0.5, तो वॉल्यूम हो जाएगा साइड का क्यूब, मतलब 0.05 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर निकालना है, ऊपर से नीचे है 2 म्यू नॉट, तो 2 इंटू म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 इंटू 10⁻⁻⁷। तो बी स्क्वायर को एक साइड कर देते हैं, बाकी और कांस्टेंट को अदर साइड कर देते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया पाई, अच्छा ये पाई को ये पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, तो 8 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁷ अपॉन 0.5 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा कितना, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब हो गया 125, और ये हो गया 10⁻⁻2, और 10⁻⁻2 का क्यूब मतलब 10⁻⁻6। अच्छा ये देखो 8/125, और पाई स्क्वायर जो होता है नॉर्मली 10 के बराबर होता है, तो ये 10 के बराबर, तो यहाँ +1 आ गया, और ये -6 ऊपर गया, तो ये भी हो गया कितना, +6। तो ये देखो ये +7 ये -7, दोनों आपस में कट के कितना हो जाएगा, दोनों आपस में कट के 1 के बराबर हो जाएगा। तो जो बी स्क्वायर आ गया वो आ गया 8/125 के बराबर। तो अब देखो, अब बी निकालने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट कर दे, तो बी अंडर रूट जैसे किए तो अंडर रूट 8/125 को किए, तो ये बाहर आ गया 2/5, और अंदर रह गया कितना, 2/5। तो देखो 2/5 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 इंटू 0.4, तो 0.4 इंटू 0.4 का जब अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.63। अब बात आता है कि ये अंडर रूट इंक्रीज क्यों कर गया। ये इंक्रीज इसलिए किया कि अगर नंबर 1 से छोटा रहता है तो उसका अंडर रूट लेते हैं तो वो इंक्रीज कर जाता है, और उसका स्क्वायर लेते हैं तो डिक्रीज कर जाता है। तो 0.4 को जब 0.63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.252, और बी टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। तो इसका जो क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पूछा था, मैग्नीट्यूड पूछा था, वो आ गया 0.252 टेस्ला। हैंस होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।